हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर द चेयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों ने इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है वो देख ली होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि वो भी जाननी ज़रूरी है। पहले वोकैब देख लिया करो, उसके बाद उसकी समरी देख लिया करो, उससे आपको आसानी रहेगी चीज़ें समझने में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। दे रखा है, लेट अस रीड। देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, क्या नाम था, मारियो, हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। लॉट्स ऑफ मतलब उसके, वो बहुत प्यार करता था कि भाई मेरे पास मतलब बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। ही शोड अप, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को घमंड, ये बेटा ये नेगेटिव वे में होता है। बोस्ट करना वो होता है जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, उनको बोलते हैं ये। ठीक है, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। स्कूल के साथ एट लगता है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है ये। हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरी वन, और ये भी बताता था कि भाई देखो मैं बहुत फ्रेंडली हूँ अब सबके साथ, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। कहाँ पे? एट स्कूल। एट स्कूल होता है। ठीक है। वन डे हिज ग्रैंड फादर सेड टू हिम, उन्होंने उनसे पूछा, उसे बताया ऑब्वियसली, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट। उन्होंने उसके साथ शर्त लगाई। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। मैं तुम्हें शर्त लगा के बोल रहा हूँ। पहली बात तो शर्त लगी फ्रूट चाट की। ठीक है, और उसमें उन्होंने बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतने दोस्त हैं ही नहीं जितने तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस ऑफ पार्टनर्स। बोलते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, ये बस एक साथी हैं। जो कंपेनियंस का मतलब होता है साथी या फिर पार्टनर, ये बस साथी से ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके मतलब आपको बताएं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ना कि जो कर रहे हो उसको करे जाओ, कुछ रिजल्ट नहीं है। नहीं, आपको उसकी गलत चीज़ों के वो भी बताएं और सही चीज़ भी बताएं। समझ आया? और जब आपकी कोई बुराई करे या फिर आपके बारे में कोई कुछ गलत सलत बोले तो वहाँ पे आपको बताएं कि भाई ये इसने ऐसे करा या वैसे करा। ठीक है, वो नहीं होते हैं जो सबके दोस्त होते हैं, वो किसी के दोस्त नहीं होते जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। ठीक है, मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको मान लिया कि ठीक है मैं मान लेता हूँ, जल्दी जल्दी उन्होंने बोला। हाउएवर, हालांकि ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर ही नहीं थे। ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूल मेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, और वो श्योर नहीं था। उसको भी पता था थोड़ा थोड़ा कि भाई मुझे भी नहीं लगता कि ये दोस्त है या नहीं है, वो भी श्योर नहीं था एक्चुअली में। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ये एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ किए ग्रैंडफादर के लिए, दादाजी को बोलते हैं, फॉर हेल्प, मदद के लिए बोलता है कि चलो मेरी मदद करो इस चीज़ में। ही सजेस्टेड, ये ही किसके लिए यूज़ हुआ है, चलो बताओ जल्दी से। ये जो ही है ये इनके दादाजी के लिए यूज़ किया हो। ही सजेस्टेड, इन्होंने बोला, आई हैव एग्जैक्टली वट यू नीड, मेरे पास वही चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, एकदम सटीक चीज़ है। एग्जैक्टली का मतलब एकदम वही चीज़ है। इट्स, ये अपोस्ट्रोफ एस लगा है, इसका मतलब होता है इज इट इज़ इन दी एटिक। एटिक का मतलब होता है छत के नीचे का कमरा, जैसे ये मान लो हमारी छत है, छत के नीचे का एक कमरा। ठीक है, वेट हेयर अ मिनट, वेट हेयर अ मिनट, यहीं पे एक मिनट के लिए यहीं पे रुको, यहाँ पे ही रुको। ठीक है, ग्रैंडपा लेफ्ट, चले गए ग्रैंडपा जी। सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और आते हैं और अपने हाथ में कुछ लाते हैं। बट मारियो कुड नॉट सी, नथिंग, कुड सी नथिंग हेयर देयर। अब वो आते हैं, दादाजी आते हैं, और मारियो, दादाजी ऐसे लेके आते हैं जैसे उनके हाथ में कोई चीज़ हो, बट मारियो को वो चीज़ दिखती ही नहीं है। चलो ये एक सीक्रेट है, ये मैं बता दूं क्या अभी। देखिए जो दादाजी लेके आए हैं ये एक इमेजिनरी चीज़ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मारियो की टेस्टिंग करेगी कि भाई क्या ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं, आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। ये चीज़ इनविजिबल है, इसीलिए मारियो को वो दिख ही नहीं रही है। इनविजिबल मतलब जो चीज़ नहीं दिखती है। टेक इट, उन्होंने खाली हाथ है उनका, ओके, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, खाली हाथ हैं वो, बस अपने मारियो को बता रहे हैं कि लो बेटा मेरे पास कुछ सामान है, अपने पास रख लो। अब छोटे बच्चे को हम जो चीज़ें बताते हैं वो उनको लगने लगती हैं कि ये चीज़ है। टेक इट, ठीक है, उनको बोलते हैं ले लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। देखिए उसके उन जो दादाजी हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया है कि उनके हाथ में चेयर है, और उन्होंने बोला कि ये एक इनविजिबल चेयर है, ये मतलब स्पेशल चेयर है, जाओ स्कूल लेकर इसको। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन, और इसके ऊपर बैठना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम इससे टेस्टिंग कर सको। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, अगर तुम इसको लेके जाते हो स्कूल में और ट्राई करते हो, मतलब बैठने के लिए इस पर ट्राई करते हो, सिट का मतलब होता है बैठना, देन द मैजिक विल वर्क, और ये मैजिक तभी वर्क करेगा जब तुम इस पर बैठने की कोशिश करोगे। कहाँ पे? स्कूल में। तो ये स्कूल जाते हैं, एंड यू विल बी एबल टू टेल योर फ्रेंड्स, टू टेल हु योर फ्रेंड्स आर, तो तुम्हें तभी मुझे बता पाओगे कि
तुम्हारे रियल दोस्त कौन है, रियल मतलब असली। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर द स्कूल। देखिए मारियो जो होता है बहुत बहादुरी से इसको लेके जाता है। सोच सकते हो उसके हाथ में कुछ है भी नहीं और वो ऐसे प्रिटेंड करके लेके जा रहा है कि उसके हाथ में कुछ है, और वो भी बहुत सीरियस होके जा रहा है, डिटरमाइंड है, मतलब मैं ये काम कर लूँगा। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, अब बड़ी अजीब से चेयर को लेके चला गया एंड सेट ऑफ फॉर द स्कूल। सेट ऑफ करना, निकलना, स्कूल के लिए निकल जाता है। एट ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम के दौरान ही आस्क्ड एवरीवन, अब ब्रेक टाइम में निकलता है और बहुत पूछता है टू फॉर्म अ सर्कल, बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पे सर्कल बनाओ। एक सर्कल बनाते हैं वो लोग, ठीक है। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, यहाँ पे मिडल ऑफ द चेयर, चेयर पे बैठने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। नो बडी मूव, कोई हिलता नहीं है। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, अब तुम लोग हिलना मत, मैं यहाँ पे बैठूंगा और तुम लोग कुछ अमेजिंग सा देखोगे जो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें वो चीज़, सरप्राइजिंग फील होगा तुम्हें। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन दी चेयर, मारियो ने बहुत ट्राई किया बैठने का। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, अब उसको डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ी, भाई कुछ है ही नहीं, कहाँ बैठ रहा है, चोट नहीं लगेगी क्या, आप बताओ, आपको ऐसे हवा में बैठ जाओगे क्या। ही सिट्स एंड फेल स्ट्रेट, अब वो बैठता है और सीधा नीचे गिर जाता है। भाई देखो वहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिस पे वो बैठ पाएगा। अगर हम किसी चीज़ पे बैठेंगे तभी तो हम रुक पाएंगे ना। अगर हम ऐसी, मैं आपको बोल दूँ हवा में बैठ जाओ, बैठ जाओगे क्या, नहीं बैठ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ऑब्जेक्ट चाहिए कुछ ना कुछ सिट करने के लिए। अब ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट, अब भाई फेल ही करेगा ऑन टू हिज बैक साइड, और ऐसे ज़मीन पे ऐसे लेट गिर गया ऑब्वियसली। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ, अब भाई वो जो उसके दोस्त थे, जो क्लासमेट थे, फ्रेंड नहीं होते हैं ये, क्लासमेट हैं, क्लासमेट, साथ पढ़ने वाले क्लासमेट। तुम्हारे साथ में एक होता है दोस्त अलग होता है, बेस्ट फ्रेंड अलग होता है, और क्लासमेट अलग होता है। क्लासमेट वो होता है जो आपकी क्लास में बैठ के पढ़ता है, इस रो में, इस रो में, समझ आया, उसको बोलते हैं क्लासमेट, क्लास में पढ़ने वाला मेट, क्लासमेट, ओके। तो जो ये क्लासमेट थे इनकी बहुत अच्छी हंसी थी। आगे पढ़ते हैं। वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, बोलता है रुक जाओ यार रुक जाओ, कुछ शायद कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। ही सेड, बोलता है और ट्राइंग अगेन, दोबारा ट्राई करता है, बट अगेन दोबारा क्या होता है, ही मिस द सीट, अब सीट मिस कर दी, क्यों करेगा भाई, सीट तो है ही नहीं, मिस तो होगी ना। कॉजिंग मोर सरप्राइज, उसको और सरप्राइज फील होने लगा। एंड लुक्स द लाफ्टर, अब वो भाई उसके जो ये दोस्त थे ना, ये भाई ये तो बीच में बैठा था, अब ये इस पर और तेज हंसने लगे, और तेज हंसने लगे, बहुत तेज हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो गिव अप नहीं किया, उसने हार नहीं माना। ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, इसका मतलब होता है हार मानना, लेकिन इसने वुडंट लिखा है, इसने हार ही नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग, कीप की सेकेंड फॉर्म लिखी है ये केप्ट, ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड केप्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड अंटिल, अब ये इस पर बैठता रहा कि भाई मेरे दादाजी ने बोला है ये चेयर में कुछ मैजिक है और मैं इस पर बैठूंगा और मैं इसको पता करूँगा क्या है। अब वो बार बार गिरता है, धड़ाम जैसी गिर जाता है अनटिल सडनली ही ट्राइड अगेन, अब वो दोबारा ट्राई करता है एंड डिडंट फॉल। अब वो देखता है यार अब की बार मैं नहीं गिरा, क्या हुआ ये। दिस टाइम ही सैट, अब ये इस समय इस बारी जब ये इस बारी बैठने की कोशिश कर रहा था तो इस बार इसको ये बैठ गया, ठीक है, समझ रहे हो, इस बार ये इसने कोशिश की और ये बैठ गया। कैसे बैठा आप वो देखो। हैंगिंग इन द मिड एयर, हैंग का मतलब होता है लटकना, अब ये ऐसे करके लटका हुआ था, क्यों, क्योंकि यहाँ से अभी आप पढ़ोगे ऐसे करके इसको किसी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक, अब इसको यहाँ पे समझ आता है कि भाई मैजिक हो गया, मेरे दादाजी ने बोला था एक मैजिक है और वो हो गया, उसको एक्सपीरियंस मिला। हैड बीन टॉकिंग अबाउट, वही एक्सपीरियंस मिला जो मेरे दादाजी बात कर रहे थे जिसके बारे में। लुकिंग अराउंड मारियो सॉ गुनीत, अब मारियो ने देखा उसके आसपास जो ऐसे करके इसको पकड़ा हुआ है, मान लो ये इसके हाथ हैं, ये इसके हाथ हैं दो, ठीक है, ये मारियो है, तो इसको यहाँ से एक ने पकड़ा हुआ है, एक ने यहाँ से पकड़ा है, एक ने यहाँ से पकड़ा है, समझ आ रही है मेरी बात। तो इसको ऐसे पकड़ लेते हैं वो तीनों दोस्त, और कौन कौन पकड़ता है, गुनीत पकड़ता है, आज़मा पकड़ती है और दीपा पकड़ती है, ये तीनों इसके थ्री ऑफ हिज बडीज़ हम अपने जो बेस्ट फ्रेंड होता है उनके लिए, जो हमारे सुख दुख के साथी होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड बडीज़। होल्डिंग हिम अप, अब इसको दिखता है यार ये सिर्फ तीन ही लोग थे, इन्होंने मुझे पकड़ा, होल्डिंग हिम अप सो ही वुडंट फॉल, और इसकी वजह से मैं नहीं गिरा, फॉल मतलब गिरना। मीन वाइल मैनी अदर्स, और हाँ, और बाकी के जो थे, ही हैड थॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम, मैंने सोचा था ये दोस्त है मेरे, लेकिन ये तो मेरे पे सिर्फ हंस रहे थे। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, और हर फॉल पे
हंस रहे थे। बताओ कैसे दोस्त हैं, ऐसे लोग दोस्त थोड़ी हो सकते हैं। Living with his friends, 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who cares for us. तो अब यहाँ पे इसको चीज़ क्लियर होती है कि भाई मेरे दादाजी ने बताया था, क्लियरली मेरे को बताया कि कैसे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे कौन से अच्छे दोस्त हैं। वही होंगे दोस्त जो मेरी केयर करते होंगे ना, जो हमारी केयर करते हैं फॉर अस, हु केयर फॉर अस, दोज आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, या फिर बडीज। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन, वो फ्रेंड नहीं होगा हु टेक जॉय इन योर बैड लक, जो आपके बुरे वक्त का मजाक बनाएगा। ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि जब आपके मान लो मार्क्स कम आ रहे हैं तब तो आपसे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मार्क्स वहीं बढ़े और सब आपसे बात करें तो समझो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। जब आपके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं आया, फ्रेंडशिप हमेशा ये मार्क्स वक्त देख के नहीं की जाती है, फ्रेंडशिप देखी जाती है कि आपका दिल कैसा है ना, आप कितने सेंसिबल हैं, कितने चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, है कि नहीं। दैट इवनिंग द 4 चिल्ड्रन वेंट टू, अब चारों के 4 दोस्त हो गए ना, ये चारों दोस्त जाते हैं मारियो के दादाजी के पास, एज ही हैड वॉन द बेट, अब ये शर्त जीत चुका है। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू, आपको मैंने बताया था लिसन के साथ हमेशा टू आता है, आपने अगर पीछे पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था कि लिसन जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, तो लिसनिंग टू। ओके, लिसन टू स्टोरीज, अब वो दादाजी की स्टोरीज सुनते हैं और फ्रूट चाट को भी खाते हैं। फ्रॉम देन, अब उसके बाद से, देन मतलब तब से, दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन, और बहुत सारे अवसरों पे वो इस चीज़ को यूज़ करने लगे कि भाई हम भी पता लगाएं कौन असली है कौन नकली है। एंड हुएवर पास बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और जो ऐसे करता था उसको वो अपना दोस्त बना लेते थे। समझ आया। तो बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जो हमारा साथ देते हैं, समझ आया, हमारे बुरे वक्त में भी देते हैं और अच्छे वक्त में तो होते ही हैं साथ, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हो गया, इसके बाद हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप रीडिंग करो, इसी को दोबारा रीड करो, खुद से रीड किया करो, एनसीईआरटी खोला करो और खुद से अपनी रिटेंशन पावर को बढ़ाओ। जितना इतना आप पढ़ोगे बार बार, और स्पीड रीडिंग किया करो, बार बार उसको पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो। ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है नया तो उसको अपने आप से कोशिश करो गैस करने की, यार ये क्या है, ये क्या वर्ब है, क्या ये नाउन है, समझ रहे हो। कोशिश करो इनको पढ़ने की, अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो बेटा। ओके, तब तक इसको रिवाइज करो, उसके बाद हम यूनिट 3 के उसमें मिलेंगे वर्ड मीनिंग्स में। ओके, चलिए।